हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीजी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजा सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजा सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। 2 दिन से हमारी क्लास लेट चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे। इस वजह से हम थोड़ी क्लास लेट अपलोड कर पा रहे हैं। कोशिश रहेगी कल से 12 बजे सुबह दिन में जो सुजा सार अपलोड कर दिया जाएगा और 5 बजे तक जो MCQ की क्लास अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है रविवार 7 जून 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का SMS अस्पताल का औचक निरीक्षण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई मानसिंह जो अस्पताल है जयपुर में विशेष रूप से धन्वंतरी भवन में औचक निरीक्षण किया। शनिवार को भीलवाड़ा से वापसी के दौरान अचानक औचक निरीक्षण किया गया। उद्देश्य OPD सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्थाओं को जायजा लेना, जांच और दवा काउंटर व्यवस्था, मरीजों को जांच व दवाओं के लिए कहीं भटकना न पड़े। संबंधित विभाग में OPD में ही जांच और दवा काउंटर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुविधाएं और तकनीकी अस्पताल प्रशासन में सेवाओं विस्तार करें और तकनीकी अपनाकर मरीजों को सुगम व सुलभ उपचार उपलब्ध करवाएं। अस्पताल परिसर में मरीजों को उनके परिजनों को बैठने की उचित व्यवस्था हो, पेयजल की स्वच्छता, पीने के साफ पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और पूरे परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। OPD सेवाओं और विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री जी ने मेडिसिन, ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की OPD सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं में साफ सफाई के संबंध में अस्पताल में प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली। मरीजों से संवाद व फीडबैक। मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल में मौजूद रोगियों, उनके परिजनों से आत्मीयता से बात की, उनसे फीडबैक लिया। उनके आधार पर ही स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। SMS अस्पताल का महत्व और सुधार। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि SMS हॉस्पिटल में देश की एक प्रतिष्ठित अस्पताल है SMS हॉस्पिटल, जहां राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी मरीज इलाज कराने आते हैं, जिसके कारण यहाँ रोगी भार मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जहां स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बना रही है ताकि मरीजों को उचित समय पर उचित उपचार मिले। पिछले 2.5 वर्षों में SMS में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी विस्तार हुआ है, जिसके तहत चिकित्सा विभाग अस्पताल प्रशासन की सराहना के पात्र हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जहां भी सुधार की गुंजाइश है वहां जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत, इस दौरे के तहत गायत्री राठौड़, मुख्य शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य भी वहां उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खारी का लंबा भीलवाड़ा का दौरा। उन्होंने 5 जून को खारी का लंबा भीलवाड़ा का दौरा किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लंबा में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को प्रातः भ्रमण किया। बुजुर्गों से मुलाकात। उन्होंने गांव के बुजुर्गों, विशेषकर 107 वर्षीय कुमकुम देवी और 102 वर्षीय ओंकार तेली से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य, दिनचर्या, जीवन के अनुभवों की जानकारी ली। बुजुर्गों ने उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। जनसंवाद और जनसंपर्क। मुख्यमंत्री जी ने भ्रमण के दौरान घर घर जाकर ग्रामीणों से हालचाल जाना, बच्चों को दुलारते हुए चॉकलेट वितरित की, ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए गांव की आवश्यकताओं, विकास कार्यों पर विस्तार से बातचीत की। मंदिर दर्शन। उन्होंने गांव के रघुनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। योग व पर्यावरण संदेश। फूल सागर तालाब के किनारे योग कर रहे युवाओं के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। उन्होंने श्रमदान के साथ तालाब के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए हैं। शीशम का वृक्ष का रोपण भी उन्होंने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे चौपाल में कई घोषणाएं व तुरंत आदेश जारी किए थे। शुक्रवार को आयोजित ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री जी द्वारा कई घोषणाएं की गई। उनके त्वरित कार्यवाही करते हुए शनिवार सुबह ही उन्हें सरकारी आदेश मिल गए, जिनमें नए कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय की स्थापना, कृषि पर्यवेक्षक के पद का सृजन, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान प्रारंभ करने के आदेश। ग्रामीणों की मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री जी ने गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना, गांव में खेल मैदान विकसित करने के भी आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जी का भीलवाड़ा खारी का लांबा का गांव में संवाद 5 जून 2026 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, ये 9th रात्रि चौपाल थी, 9th। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत, विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप सबसे पहले पानी, बिजली की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नियुक्तियां युवा कल्याण के संकल्प के साथ सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष में 1.25 लाख पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। वर्तमान में 1,35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 1.25 लाख पदों पर भर्ती के लिए नया कैलेंडर जारी किया गया है। सरकार ने पेपर लीक जैसी समस्याओं को पूरी तरह से लगाम लगाई है।
कृषि सिंचाई व जल परियोजनाएं। खारिका लंबा ग्राम पंचायत में नवीन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने व नवीन कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजन की घोषणा की गई। शैक्षणिक आश्वासन दिया गया। विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान या कृषि संकाय खोले जाने का। और प्रधानमंत्री जी द्वारा 6,000 दिए जाने वाली किस्तों में 3,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा जोड़कर 9,000 रुपये टोटल दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत दशकों से अटकी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, IGNP, गंग नहर सुदृढ़ीकरण व माही देवास सोम कमला अम्बा परियोजना, ब्राह्मणी नदी परियोजनाएं शामिल है। पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। दूध प्रसंस्करण इकाइयों में क्षमता और दूध संकलन केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। सहकारिता सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। आर्थिक व चिकित्सा संबल। पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से आर्थिक संबल मिला है और पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन भी किया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमी श्रेया कुमावत की उपलब्धियां। 9वीं की छात्रा है श्रेया कुमावत ने मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट किया। वह पौधारोपण, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, रिसाइकलिंग, कचरा प्रबंधन और कैंसर मरीजों के लिए बाल डोनेट करने का कार्य करती हैं। उनके प्रमुख पर्यावरण गतिविधियां देखें तो अब तक 50,000 पौधों, 25,000 सीड बॉल्स का निःशुल्क वितरण कर चुकी हैं। 2100 से अधिक वृक्षारोपण के साथ 1,000 पक्षी घर तैयार कर चुकी हैं। 5,000 बच्चों को ग्रीन आर्मी तैयार कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे नई भर्तियों पर चर्चा और प्रक्रियाधीन भर्तियों का समय पर पूर्ण करने के निर्देश। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास द्वारा सचिवालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें भर्ती कैलेंडर 2026 मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने व विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश, जिनमें अंतर विभागीय समन्वय, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग व संबंधित विभागों में भर्ती एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखा जाए तथा भर्ती प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब न हो। प्रशासनिक व वित्तीय कार्यवाही, भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशासनिक वित्तीय नियम संशोधन तथा अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नियमित मॉनिटरिंग, भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। पारदर्शिता और समयबद्धता। भर्ती से जुड़े प्रत्येक चरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर शीघ्र उपलब्ध हो सके। विभिन्न भर्तियों के बारे में हम चर्चा करें। मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, जिनमें कुल 53,749 पदों पर चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्तियां संचालित है, जिसमें दिव्यांग श्रेणी, खेल प्रमाण पत्र व चिकित्सा जांचों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। मुख्य सचिव ने दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण एवं अन्य शेष प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिनमें 24,793 सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के लिए वर्तमान में अनुमोदन स्तर पर है। इसे समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। गृह विभाग में उप निरीक्षक कांस्टेबल भर्ती में उप निरीक्षक भर्ती के 61 पदों पर वृद्धि होने पर फलस्वरूप विज्ञापित 1015 के स्थान पर 1076 पदों पर शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा भी आयोजित किया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती कैलेंडर में दर्शाए गए 4,000 पदों के विरुद्ध अब 6,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 3,000 सपोर्ट इंजीनियर अन्य पदों में वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो गई, जिसकी भर्ती कार्यवाही शीघ्र संपादित की जाएगी। 600 चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भी अभ्यर्थना प्रेषित कर दी जाएगी। 2,000 नर्सिंग पैरामेडिकल के नियम में भी संशोधन के पश्चात समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर पूर्व से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में उन नई भर्तियों को भी शामिल कर कार्यवाही चल रही है, जिसमें अध्यापक ग्रेड 3 के पूर्व विज्ञापित 5,000 में 2,000 पदों को भी जोड़ दिया गया है। राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण डेब्यू किया है। हमने यहाँ तक अब तक हमारे सुजसी बुलेटिन का सार देख लिया। अब हम हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर का सार है वो देखेंगे। राजस्थान के खिलाड़ी हैं मानव सुथार ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार से शुरू हुआ है। मानव सुथार एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले 319वें खिलाड़ी बन गए हैं। तेज गेंदबाज पंकज सिंह के बाद पूरे 12 साल में राजस्थान के किसी क्रिकेटर को भारतीय टेस्ट में मौका मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा मानक FSSAI के कड़े निर्देश। अखबार में खाना पैक करने पर रोक। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने सड़क किनारे ठेलों से लेकर होटल तक खाने का सामान अखबार में लपेट कर देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। अन्य प्रतिबंध बृहन मुंबई की एक घटना के हवाले देते हुए निर्देश दिए हैं कि भोजन को न तो अखबार में लपेटा जाएगा और न ही समोसे पकौड़ों का तेल सोखने के लिए अखबार का इस्तेमाल होगा। खाद्य तेलों के पैकेट का साइज भी तय किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत बाजार में बिकने वाले अलग अलग ब्रांड के खाद्य तेलों की शुद्ध मात्रा और पैकेट का साइज तय कर दिया है। अब कंपनी मनमाने साइज में पैकेट नहीं बेच पाएगी। इसमें पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर, सरसों, मूंगफली, तिल, राइस ब्रान, कॉटन सीड, कॉर्न और मिश्रित ब्लेंडेड तेल भी शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रहेगी पर्यावरण संरक्षण। हाई कोर्ट का वेटलैंड्स पर कड़ा रुख, न्यायालय का हस्तक्षेप। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर, प्रदेश के संरक्षण की दरकार, दम तोड़ रहे वेटलैंड, जैव विविधता पर खतरा पर संज्ञान लेते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश रेखा बोराना ने राज्य सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जनहित याचिका दायर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की मांग, न्यायालय ने वेटलैंड्स का जिलेवार सर्वे कर उनकी संख्या, स्थिति, भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। विभागों को निर्देश दिए हैं GIS मैपिंग, डिजिटल इन्वेंटरी और सीमा निर्धारण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। अधिसूचना विवरण, जिन वेटलैंड्स की अधिसूचना जारी नहीं है उनके कारणों का विवरण देना, प्रदूषण नियंत्रण, सीवरेज, औद्योगिक अपशिष्ट व कचरा डंपिंग रोकने के लिए उपायों की जानकारी देना, वेटिंग अथॉरिटी की कार्यप्रणाली, बैठकों और निर्णयों का विवरण देना, बजट एवं योजना, पिछले 5 वर्षों में खर्च की गई राशि और संरक्षण की कार्य योजना प्रस्तुत करना, जल गुणवत्ता, सभी प्रमुख वेटलैंड्स रामसर साइट की जल गुणवत्ता तथा जैव विविधता पर रिपोर्ट, अवैध निर्माण, भूमि उपयोग परिवर्तन व प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा देना आदि शामिल है। स्वास्थ्य और मिलावट चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट, स्तब्ध करने वाले आंकड़े, 2022 से जनवरी 2026 तक राजस्थान में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत दूध समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों में 69,287 नमूने लिए गए, जिनमें से 15,644 नमूने 22.6% नमूने फेल हो गए हैं, यानी हर 5 में से एक नमूना गुणवत्ता की कसौटी पर फेल रहा है। सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड 12,379 सब स्टैंडर्ड निकले और 2,104 नमूने मिस ब्रांड पाए गए। न्यायालयी कार्यवाही और जुर्माना, 13,679 प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय द्वारा 21.37 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इतने बड़े पैमाने पर मिलावट सामने आने के बावजूद महज 13,600 मामलों में अदालत में परिवाद पेश हुआ है। न केवल 3 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 0.02 से भी कम % पर कार्यवाही की गई है। बीकानेर में मेसर्स प्रेम मिष्ठान भंडार बाद में बहाल किया गया है। अजमेर मेसर्स शिवांश पिज़्ज़ा चीज़, इसे बहाल किया है। जयपुर मेसर्स रिद्धि इंडस्ट्रीज़ को भी निलंबित किया है। दूध में रसायन, दूध के 6,496 नमूनों की जांच में यूरिया व अन्य प्रतिबंधित हानिकारक रसायनों का उपयोग उजागर हुआ है, जिसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। जो नमूने लिए गए उनमें शीर्ष जिलों में अलवर 1028 नमूने, जयपुर प्रथम 983 नमूने, कोटा में 722, जयपुर द्वितीय में 700, हनुमानगढ़ में 682। जुर्माना वसूली में शीर्ष जिले देखें तो दौसा 1.48 करोड़, बीकानेर 1.31 करोड़, टोंक में 1.15 करोड़, अजमेर में 1.14 करोड़, बाड़मेर में 1.10 करोड़ जुर्माना वसूला गया। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से विश्व साइकिलिंग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में रविवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया विद्याधर नगर स्टेडियम में, जयपुर में। इसमें लगभग 500 से 700 नागरिकों के भाग लेने की संभावना है। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से किया गया इसका आयोजन। रक्षा क्षेत्र, सेना की 2 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जयपुर के आर्मी एरिया में सप्त शक्ति कमांड की ओर से जयपुर के आर्मी एरिया में 2 दिवसीय फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शनिवार को संपन्न हुई। सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने अध्यक्षता की है। आधुनिक युद्ध, मॉडर्न वॉरफेयर, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भरता पर चर्चा की थी। वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, सामरिक तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों पर प्रभावों पर चर्चा, बदलते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए तकनीकी आधारित समाधानों व उभरती प्रौद्योगिकियों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर अधिकतम उपयोग पर बल दिया। प्रतिभागियों का सम्मान, व्यावसायिकता, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई सब यूनिट प्रतियोगिता, अंतर फॉर्मेशन खेल प्रतियोगिता तथा जनरल जे सिंह निशानेबाजी प्रतियोगिता की विजेता टीमों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आर्मी कमांडर द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे नागरिक उड्डयन और पर्यटन। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, नया फूड कोर्ट
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 के बाहर पोर्च एरिया में एक नया फूड कोर्ट विकसित किया गया, जिसे एरो फूड स्ट्रीट नाम दिया गया है। यहाँ आने वाले किसी भी हवाई टिकट या बोर्डिंग पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्थानीय शहरवासी भी सीधे पहुंचकर एयरपोर्ट के माहौल और खान पान का आनंद ले सकते हैं। 4 बड़ी स्टॉल्स विकसित की गई, जिनमें जयपुर की मशहूर चाय के साथ साउथ इंडियन व्यंजन, फास्ट फूड और स्नैक्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं। वाहनों की पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर प्रशासन के सुधार यह स्थानीय लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा और एयरपोर्ट के फूड डेस्टिनेशन के रूप में पहचान देगा। जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना 18 से 20 हज़ार यात्रियों की आवाजाही होती है। इस तरह की सुविधा प्रदेश के किसी भी अन्य एयरपोर्ट पर नहीं है, इसलिए यह स्पेशल बन जाता है कि फूड कोर्ट किस एयरपोर्ट पर बनाया गया है, जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका निर्माण किया गया है। रेलवे तकनीक की स्मार्ट सिग्नलिंग से बढ़ेगी ट्रैक क्षमता। उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR अपने व्यस्त रेल मार्गों का ऑटोमेशन, सिग्नलिंग और मल्टी सेक्शन एक्सेल काउंटर लागू कर रहा है। मेट्रो की तर्ज पर अब भारतीय रेलवे भी एक ही ट्रैक पर एक के पीछे एक कई ट्रेनों का संचालन सुरक्षित रूप से संभव हो सकेगा। इससे आउटर ट्रेनों का लंबा इंतजार और सिग्नल की देरी खत्म होगी। ट्रैक की क्षमता 80 से 90% बढ़ जाएगी। ट्रैक की रियल टाइम निगरानी संभव होगी। सिग्नल फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ट्रेनों की गति बढ़ेगी, ठहराव टाइम कम होगा और यात्री समयबद्ध यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान प्रगति की स्थिति देखें तो CPRO अमित सुदर्शन के अनुसार इस जोन में 355 किलोमीटर रेलखंड की यह प्रणाली लागू की जा चुकी है, जबकि 530 किलोमीटर का कार्य जारी है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालन के लिए डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग का कार्य भी रेलखंडों ने पूरा किया जा चुका है, जिनमें हम देखें तो पालनपुर अजमेर, कानोता बावल, अनाज मंडी रेवाड़ी, खरोदा कानौर, लूणी मारवाड़, इन पर यह तकनीक विकसित की जाएगी। शिक्षा और तकनीकी सहयोग, GLA विश्वविद्यालय बना माइक्रोसॉफ्ट GNI का परिसर। GLA विश्वविद्यालय मथुरा स्थित GLA विश्वविद्यालय ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड जैसी विश्व तकनीकी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। गौरवशाली उपलब्धि, इस सहयोग के बाद GLA विश्वविद्यालय देश का पहला माइक्रोसॉफ्ट GNI जनरेटिव AI परिसर बन गया है। उत्तर भारत का पहला गूगल क्लाउड एंजेटिक परिसर बनने की दिशा में भी विश्वविद्यालय तेजी से आगे कार्य कर रहा है। इस डिजिटल प्लान ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से छात्रों को जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंटेलिजेंस, आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीकों का उद्योग आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशासनिक व्यक्तित्व, कुलपति नारायण दास अग्रवाल और कुलपति अनूप गुप्ता ने इसे छात्रों के रोजगार परक शिक्षा देने की प्रतिबद्धता ऐसा बताया है। IT डीन अशोक बंसाली ने भी सभी से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI आधारित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया है। ऊर्जा अवसंरचना, 8,000 मेगावाट की स्टोरेज क्षमता की थमी रफ्तार। राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादित बिजली को स्टोर करने की तैयारी उस गति से नहीं हो पा रही है। इसके मुख्य वजह है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में हो रही देरी। बारह के शाहबाद में प्रस्तावित प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। वर्ष 2021 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद अब तक धरातल पर नहीं उतरा है। बारह शाहबाद का पंप स्टोरेज, जो राजस्थान का पहला पंप स्टोरेज है। पेड़ों की कटाई का मामला, शाहबाद में 19,759 पेड़ों की कटाई होनी है, जिसका मामला कोर्ट में है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कंपनी ग्रीनको एनर्जीज को स्टेज 1 की अनुमति दे दी है, जबकि कोर्ट ने स्टेज 2 की अनुमति लाने को कहा है, जिसके बाद ही फैसला आएगा। योजना के तहत 12 जैसलमेर और अन्य चिन्हित क्षेत्रों में कुल 9.39 लाख पौधे लगाए जाने हैं। अन्य अटके हुए 7 प्रोजेक्ट, जिनमें 8,000 मेगावाट की क्षमता के प्रोजेक्ट पानी की कमी, इकोलॉजिकल, वन पर्यावरण की अनुमतियों तथा लंबी तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण अटके हुए हैं, जिनमें THDC चांगला परियोजना उदयपुर, SJVN घाघरी प्रतापगढ़, NHPC पाहरकला सिरोही, THDC बिशनपुरा बूंदी, अवाडा एक्वा की पिंडवाड़ा सिरोही, अदानी की पीपलू परियोजना बालोतरा, सेमलिया एनर्जी का बेगू प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ शामिल है। बिजली हो रही बेकार, भड़ला सोलर पार्क में बिजली की मांग घटने, स्टोरेज व ग्रिड क्षमता की कमी के कारण पिछले पखवाड़े में कई बार सोलर उत्पादन रोकना पड़ा। अलग अलग दिनों में 15 से 64%। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अनुसार वन पर्यावरण और अन्य अड़चनों के समाधान के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे, प्रदेश में ऊर्जा स्टोरेज मॉडल विकसित हो। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव समारोह का आमंत्रण।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। देवनानी ने दोनों को राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया, जिसे दोनों ने स्वीकार किया। आयोजन की रूपरेखा: अमृत महोत्सव के दौरान जुलाई से अगले वर्ष राजस्थान दिवस तक 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें शामिल हैं अखिल भारतीय विधायक महाकुंभ, देश भर के महिला विधायकों का सम्मेलन, युवाओं की संसदीय शिष्टाचार से जुड़ने का कार्यक्रम, पूर्व एवं वर्तमान विधायकों का सम्मेलन और सम्मान समारोह। इस मुलाकात के दौरान देवनानी ने दोनों नेताओं को राजस्थान विधानसभा के प्रतीक चिन्ह और लोगो तस्वीर भी भेंट की। वह चारधाम की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचे थे। चारधाम की यात्रा पर थे वासुदेव देवनानी जी। जन कल्याण लोकसभा अध्यक्ष की अनूठी पहल पायलट प्रोजेक्ट विकसित भारत 2047 के तहत कोटा के मांदलिया और बूंदी के गणेशपुरा को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का एक पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे और लोगों को घर बैठे लाभ मिले। इसके तहत डेटा और परेशानियां: गणेशपुरा और मांदलिया गांव, कोटा का मांदलिया और बूंदी का गणेशपुरा। लोकसभा अध्यक्ष की टीम ने दोनों गांवों के एक एक परिवार का संपूर्ण डिजिटल डेटा तैयार किया है, जिसके तहत निम्नलिखित विसंगतियां प्राप्त सामने आई हैं, जिनमें 1164 परिवार हैं दोनों गांवों में। 203 परिवारों में जन आधार में विसंगतियां हैं, नाम मिसमैच आदि हैं। 598 परिवारों के सीडिंग मोबाइल नंबर OTP नहीं आती है। 459 परिवारों में खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ नहीं मिल पा रहा है। 880 किसान परिवारों में से 46 को PM किसान सम्मान निधि मिल रही है। समाधान की प्रक्रिया: आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में नाम संशोधन, सामाजिक पेंशन जैसी सरकार की 14 जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि पात्रता के अनुरूप घर बैठे लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण: रणथंभौर में गुज्जा शावकों की किलकारी। रणथंभौर बाघ परियोजना के नाल घाटी क्षेत्र में बाघिन RBT 124 रिद्धि ने 3 नन्हे शावकों के साथ दिखाई दी है। वन विभाग की नियमित गश्त और मॉनिटरिंग के दौरान बाघिन व उसके शावकों की उपस्थिति दर्ज की गई है। वन विभाग ने क्षेत्र में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए ताकि बाघिन और शावकों को किसी प्रकार का व्यवधान न हो। संबंधित क्षेत्र की सतर्कता बढ़ते हुए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वंश वृक्ष: बाघिन रिद्धि अब तक तीसरी बार मां बनी है। वह रणथंभौर के मशहूर बाघिन एरोहेड यानी T84 की संतान है। हस्तशिल्प और रोजगार: निफ्ट की चौपाल और डिजिटल बाजार। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट और स्थानीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर के बगरू में कारीगरों और बुनकरों के लिए एक विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। बगरू ब्लॉक प्रिंट और टाई एंड डाई शिल्प से जुड़े कारीगरों को सरकारी योजनाओं व उच्च शिक्षा से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। साझा की गई जानकारी: निफ्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष शर्मा ने कारीगरों को पहचान पत्र, मुद्रा ऋण योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, इंडिया हैंडमेड ई-कॉमर्स पोर्टल सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस: कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने, नए अवसरों को लाभ उठाने उचित तरीके से अवगत कराया। निफ्ट के निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने कहा है कि ऐसी पहल शिल्पकारों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ने में सहायक होगी। कला और संस्कृति: अटल भारत गौरव सम्मान से नवाजे गए सलील भट्ट। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और उनकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के कारण सात्विक वीणा के रचयिता व तंत्री सम्राट पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को प्रतिष्ठित अटल भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया है। पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को अटल गौरव भारत सम्मान से नवाजा गया है। दिल्ली में अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित समारोह में भट्ट को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम: जयपुर के पत्रिका गेट पर साइलेंट सिम्फनी। फ्रांस के फे द ला म्यूजिक उत्सव से प्रेरित होकर जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर शनिवार को एक अनूठे इमर्सिव वायरलेस हेडफोन परफॉर्मेंस साइलेंट सिम्फनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन फ्रांस के दूतावास, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया, अलायंस फ्रांसेस जयपुर और राजस्थान पत्रिका के आर्ट पेट्रोनेज FM तड़का की म्यूजिक पार्टनरशिप के तहत किया गया, जिसमें विशेषता है साइलेंट डिस्को। इस कार्यक्रम में पारंपरिक स्टेज या लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं था। प्रतिभागियों को वायरलेस हेडफोन दिए गए, जिसके माध्यम से उन्होंने संगीत, कविता और निर्देश सुने। यह शहर के हिसाब से एक अनूठा साइलेंट डिस्को साइट स्पेसिफिक अनुभव था।
इस पूरे अनुभव में कलाकार गाथा गीत क्रिएटर बेरेंतो दवांदोविल थे, जिन्होंने अपनी भारत की पहली यात्रा में इस देश की अद्भुत विविधता के प्रति गहरी जिज्ञासा व्यक्त की थी। फेदाला म्यूजिक क्या है? यह विश्व संगीत दिवस फेदाला उत्सव है जिसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। इसका उद्देश्य संगीत को भी सभी के लिए निःशुल्क, खुला और सुलभ बनाना है। अलायंस फ्रांसेस द्वारा जयपुर की निर्देशक संजना सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य लोगों को पारंपरिक डिस्को से बाहर निकालकर कला की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना है। वेबिनार WUICCI राजस्थान आर्किटेक्चर चैप्टर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट IIA राजस्थान चैप्टर की ओर से फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर आर्किटेक्ट्स विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बैडमिंटन में सफलता। हैदराबाद स्थित पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में राजस्थान को शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक, 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। अनवी राठौड़ बालिका अंडर 15 एकल वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। अनवी राठौड़ ने गोल्ड मेडल अनवी राठौड़ को मिला है। श्रेयांश चौधरी व वयम लंबा को ब्रॉन्ज मेडल इसमें मिला है। कदर्प शर्मा और हरमन पंडित बालक वर्ग अंडर 17 युगल वर्ग में कांस्य पदक जीता। इन्होंने दूसरे दौर में दूसरी वरीयता जोड़ी को हराकर बाहर किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। स्पाइन इंजरी ट्रीटमेंट का हब बनेगा राजस्थान। जोधपुर सहित राजस्थान के 5 बड़े शहरों में पहली बार स्पाइन इंजरी सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत राजस्थान स्पाइन इंजरी का ट्रीटमेंट में बड़ा हब बनेगा। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक स्पाइन इंजरी सेंटर के लिए 2-2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। पहले चरण में सभी 5 शहरों में 10-10 बेड वाले समर्पित केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इसमें अलग से ऑपरेशन थिएटर भी शामिल होंगे। दूसरे चरण में इनमें 30 बेड तक विस्तारित करने की योजना है। 5 प्रमुख शहरों की स्थिति देखें तो जोधपुर में 10 बेड का सेंटर तैयार किया जा चुका है। दूसरे चरण में 30 बेड का प्रस्तावित है। कोटा में 10 बेड का सेंटर तैयार है, दूसरे चरण में विस्तार प्रस्तावित है। उदयपुर में 10 बेड का सेंटर अभी निर्माणाधीन है, 30 बेड का विस्तार होगा। बीकानेर में 10 बेड का सेंटर अभी निर्माणाधीन है, 30 बेड का विस्तार होगा। भरतपुर यहाँ केवल एक ही चरण का सेंटर बनेगा, जिसके लिए वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइन इंजरी सेंटर के प्रमुख फायदे। रीढ़ की गंभीर चोटों को समय पर इलाज संभव होगा। दुर्घटना के बाद गोल्डन ओवर में मरीजों की विशेष चिकित्सा मिल सकेगी। स्पाइन इंजरी ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। मरीजों को दिल्ली या अन्य बड़े राज्यों में शहरों में रेफर करने की आवश्यकता कम होगी। स्थायी विकलांगता और जटिलताओं का जोखिम घटेगा। पुनर्वास सेवाएं बेहतर होने से मरीजों की सामान्य जिंदगी में लौट सकेंगे। राज्य में स्पाइन ट्रॉमा विशेषज्ञता और डॉक्टर के प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। रोगी के आंकड़े देखिए, सड़क दुर्घटनाओं, ऊंचाई से गिरने, औद्योगिक आदि हादसों से अस्पताल में हर महीने 300 से ज़्यादा स्पाइन रोगी भर्ती होते हैं। स्पाइन सर्जन स्टेट नोडल प्रभारी महन सिंह टाक के अनुसार अकेले जोधपुर में ही 60 से ज़्यादा मरीज हर महीने आते हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से तत्काल स्पाइन रिलीफ मिल सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल। कोटा में विभीषण का एकमात्र मंदिर। कोटा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर केथुन गांव में रावण के छोटे भाई विभीषण का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर का इतिहास भगवान राम के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ है। मंदिर में स्थापित विभीषण की प्रतिमा को अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। मंदिर से 150 फीट दूर सामने की ओर एक बने कुंड में विभीषण के केवल चरण नजर आते हैं, जबकि शरीर का शेष भाग दिखाई नहीं देता है। 150 फीट दूर उनके चरण नजर आते हैं कुंड में। मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि प्रतिवर्ष यह प्रतिमा मूंग के एक दाने के बराबर नीचे बैठ जाती है। प्रारंभ में यहाँ केवल एक चबूतरा था, जिसे बाद में महाराजा दुर्जन साल के शासन में गौतम परिवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सामाजिक अभियान। बीकानेर में ओवर फॉर नेशन की मुहिम। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केवल शिकायतें करने के बजाय सक्रिय भागीदारी जरूरी मानते हुए बीकानेर के चार्टेड अकाउंटेंट सुधीश शर्मा ने पिछले 1 दशक से हर रविवार समाज और राष्ट्र सेवा के लिए श्रमदान कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर ओवर फॉर नेशन अभियान शुरू किया। इसका मूल मंत्र शिकायत नहीं, सहयोग, गतिविधियां एवं प्रभाव। इस मुहिम के तहत बीकानेर के कई तालाबों, जलागम क्षेत्रों, पार्कों, ऐतिहासिक स्थलों पर नियमित सफाई संरक्षण अभियान चलाया जाता है। जनभागीदारी। शुरुआत में कुछ लोगों से शुरू हुआ ये प्रयास अब सामाजिक आंदोलन बन चुका है। इनमें उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी, गृहिणियां, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, चिकित्सक सहित समाज के विभिन्न वर्ग के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर श्रमदान करते हैं।
स्कूल शिक्षा पीएमश्री स्कूलों में अधिगम संवर्धन कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत लक्ष्यों को धरातल पर उतारने और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर लर्निंग लेवल में गुणात्मक सुधार के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने पीएमश्री योजना के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी अधिगम संवर्धन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। वार्षिक कार्य योजना 2026-27 के तहत प्रदेश के उच्च प्राथमिक पीएमश्री विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में बुनियादी विषयगत समझ विकसित करना, सीखने की कमियों को दूर करना तथा कक्षा स्तर के अनुरूप परिणाम प्राप्त करना है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी जिन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। योजना के अनुसार पीएमश्री विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 25% विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग उपलब्ध करवाए जाएगा। कानून और सुरक्षा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अस्थायी चौकियां एक्सप्रेस वे पर पुलिस चौकी खोलने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन गया है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेस वे NE4 पर यात्रियों की सुविधा व सुगम यातायात के लिए 2 अस्थायी चौकियां खोली हैं। ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने एक्सप्रेस वे पर अस्थायी चौकियां खोली हैं। चौकियों के स्थान ये चौकियां अलवर के पिनांच रेस्ट एरिया और दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में स्थापित की गई हैं। इन चौकियों पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। पिछले कुछ दिनों में हुए सड़क हादसों को देखते हुए घायलों को तुरंत चिकित्सा मदद दिलाने के उद्देश्य से डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देशों पर कार्रवाई की गई। अलवर व दौसा जिले की सीमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुलिस के वाहनों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। अन्य राज्यों से फीडबैक चौकियां स्थापित करने से पहले पुलिस ने यूपी, हरियाणा, गुजरात सहित अन्य राज्यों से फीडबैक लिया जहां यह एक्सप्रेसवे गुजरता है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं मिली। उपयोग सफल रहने पर अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। अवैध वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार, लापरवाही वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेस्ट एरिया के बाहर अवैध तरीके से खड़े होने वाले ट्रकों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उड्डयन अवसंरचना किशनगढ़ एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 320 श्रेणी के विमानों के संचालन और उनकी सुरक्षित लैंडिंग को सुगम बनाने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। इसके तहत रनवे 23 पर 900 मीटर लंबी अप्रोच लाइट लगाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण इस परियोजना के लिए कुल 5.367 भूमि अधिग्रहण उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 और राजस्थान अधिनियम 2016 के तहत किया जा रहा है। इसके दायरे में विभिन्न खसरों के 40 निजी खातेदार, सह खातेदार, धार्मिक ट्रस्ट और स्थानीय निकाय, नगर परिषद किशनगढ़ और मंदिर श्री मोहनलाल जी की भूमि सहित आ रहे हैं। मुआवजा प्रभावित खातेदारों को बाजार दर गुणांक और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को जोड़कर निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय सामाजिक प्रभाव आंकलन SIA और आपत्तियों की सुनवाई के बाद होगा। रात के समय कोहरे, कम दृश्यता, लो विजिबिलिटी के दौरान ये अप्रोच लाइट्स पायलटों को रनवे की दिशा और दूरी का सही आकलन करने में मदद करेगी। खराब मौसम में विमानों की लैंडिंग अधिक सुरक्षित रहेगी। उड़ानों को रद्द और डाइवर्ट होने की संभावना कम होगी। अजमेर व किशनगढ़ पुष्कर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और अवार्ड्स समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य शासन मध्य महाविद्यालय और इंडियन ह्यूमन इकोलॉजी काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी इंडियाज रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज शुरू हुई है। मुख्य अतिथि का व्यक्तित्व देखें तो मुख्य अतिथि कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि एवं जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता देने पर बल दिया है। वहीं अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार भारद्वाज ने पर्यावरण सुधारने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जताई है। पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर नरेंद्र भोजक द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन नॉलेज सिस्टम का लोकार्पण किया गया। ग्रीन स्कॉलर अवार्ड 2026 पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर HS शर्मा को, प्रोफेसर KP शर्मा और प्रोफेसर अश्विनी कुमार, प्रोफेसर नंद कुमार सावंत और प्रोफेसर विजय रविंद्र जाय भावे को ग्रीन स्कॉलर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री की 9वीं चौपाल, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पहले ही चर्चा कर ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण सफाई के प्रेजेंटेशन में नाथद्वारा सबसे आगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के सामने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों को लेकर राजस्थान के 4 प्रमुख शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर, नाथद्वारा द्वारा किए गए प्रयासों का प्रेजेंटेशन दिया है। ये चारों शहर इस तकनीकी प्रस्तुतिकरण में पास हो गए हैं। नाथद्वारा का उत्कृष्ट प्रदर्शन। मुख्य सचिव के अनुसार इन चारों शहरों में नाथद्वारा के प्रयास सबसे अच्छे पाए गए। नाथद्वारा में वेस्ट टू वेल्थ मॉडल और कचरा मुक्त स्थानों के निर्माण का काम सबसे सराहनीय रहा है। प्रत्येक सफाई
पहल का डेटा आधारित विश्लेषण किया गया। प्रस्तुतिकरण में चारों कार्यों के परिणाम, लाभार्थियों की संख्या, शामिल मानव संसाधन, सुनिश्चित लाभ को स्पष्ट रूप और प्रभावी इन्फोग्राफिक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा अत्यंत प्रभावी व भविष्योन्मुखी मॉडल है। अतः नगर निकायों को अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, संसाधन पुनर्प्राप्ति, रिसोर्स रिकवरी और कचरे के आय सृजन के प्रयासों को आर्थिक सुदृढ़ करना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र, जवाई बांध के टापुओं पर बढ़ता पर्यटन संकट। सुमेरपुर पाली स्थित जवाई बांध के जल स्तर घटने के साथ साथ जो छोटे टापू और आइलैंड्स उभर कर सामने आए हैं, वहाँ पर्यटक जिप्सियों की आवाजाही से प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन गई है। जिप्सियों की आवाजाही, पक्षियों का सुरक्षित आश्रय स्थल। गर्मियों के दौरान जवाई बांध के एकांत क्षेत्रों और खुले भूभाग में बड़ी संख्या में दुर्लभ पक्षी प्रजनन प्रवास के लिए आते हैं। विशेषकर पक्षी विशेषज्ञों और पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार यह क्षेत्र पक्षियों के फलने फूलने के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। इन टापुओं पर वाहनों और पर्यटकों का जमावड़ा लगातार बढ़ने से पक्षियों के स्वच्छंद विचरण, भोजन की खोज, उनकी प्राकृतिक प्रजनन गतिविधियों में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिससे उनके जीवन चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन। हालांकि हाईकोर्ट ने जवाई क्षेत्र में वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए। इसके बावजूद सुबह के कई समय टापुओं पर धड़ल्ले से सफाई जिप्सियां घूमती देखी जा सकती है। वन्यजीव संरक्षण। चंबल नदी में घड़ियाल की नई पीढ़ी का आगमन। अवैध बजरी खनन से चंबल लंबे समय से बिगड़ते पर्यावरण के बीच वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। चंबल नदी क्षेत्र में इस बार 50 घोंसलों से करीब 1000 घड़ियाल शावकों का जन्म हो चुका है। वन विभाग के अनुसार जून के मध्य तक चंबल नदी धौलपुर क्षेत्र में करीब 5000 घड़ियालों के बच्चे के पैदा होने की उम्मीद बंधी है। मध्य जून तक अंडों से बच्चे निकलने की यह प्राकृतिक प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सुरक्षा मॉनिटरिंग। वन विभाग की कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच अब तक 950 से 1000 घड़ियाल शावक अंडे से बाहर सुरक्षित आ चुके हैं। रेतीले टीलों में दिए अंडों जैसे शावक बाहर आते ही वन विभाग की टीम उन्हें पूर्ण सुरक्षा के साथ चंबल नदी तक के पानी तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रमुख नेस्टिंग साइट। घोंसले का स्थान देखें तो धौलपुर चंबल सीमा में अंडों और घोंसलों की सुरक्षा के लिए 4 प्रमुख नेस्टिंग पॉइंट चुने गए हैं, जिनमें जहां करीब 50 घड़ियाल नेस्ट घोंसले मजबूत हैं। इन संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए फेसिंग बाड़बंदी कराई गई है। विशेष स्टाफ तैनात किया गया, जिनमें हम देखें तो अंडापुरेनी, कठुमरा, शक्करपुरा, बसईडांग शामिल यहाँ बनाए गए हैं। बूंदी पशु आहार सुरक्षित रखने के लिए बनाई खरेड़ियाँ। हम मुख्यतः कभी कभी एग्जाम में राजस्थानी वर्ड्स के बारे में भी देखते हैं। खरेड़िया किसे कहते हैं तो हम देखते हैं पशु आहार सुरक्षित रखने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, जो हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं संरचना, इन्हें खरेड़िया कहा जाता है। इसके अंदर पशु आहार को सुरक्षित रखा जाता है, खरेड़िया कहते हैं। बूंदी जिले के ग्रामीण इलाकों में रबी सीजन की फसल की कटाई के बाद किसान बारिश के पानी से भूसे को बचाने के लिए पारंपरिक खरेड़ी बना रहे हैं। शंकु आकार की इन खरेड़ियों से गांव का नज़ारा अलग दिख रहा है। किसान 12 माह पशुओं के भूसे को सुरक्षित रखने के लिए खरेड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। खरेड़ी बारिश, नमी से भूसे को सड़ने से बचाने में कारगर व टिकाऊ तरीका है। विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में इसे विभिन्न नाम से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे खरेड़िया को खराड़ी, बागर आदि अन्य क्षेत्रों में अन्य नामों से जाना जाता है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको उस चैनल में जोड़ देगी जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू सो मच।